पता ही नहीं चला बेटा जवान हो गया, अब घर के सारे फैसले खुद ही कर रहा है। कल रात का फिर खाना इंशाल्लाह साथ खाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू। मम्मी आई एम रियली सॉरी, लेकिन सुंबुल की खुशी इसी बात में है। सुंबुल इधर आओ। जी जी मम। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अजनबियों के सामने तुम यहाँ आके अपने फैसले दे रही हो, मेरे सामने जवाब दे रही हो। आप इसको प्लीज टॉर्चर ना करें। मैंने एक चांटा काफी नहीं था और लगाऊं तुम्हें मैं? तुम्हें हक किसने दिया कि तुम ये सब करो? इसकी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है। मैं इसका भाई हूँ और इस घर का बेटा। तो अच्छा, घर का बेटा। एक दिन तो आके तुमने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं अब जवान हो गया हूं, आपके कंधों पे जो बोझ है वो मैं अब उतार सकता हूं, खुद मैं इस घर को चला सकता हूं। अम्मी आप आराम करें, लेकिन दो अजनबी लोग आते हैं और बहन को सौंप देते हैं उनके साथ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी असलियत बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन बस चुप कर जाओ, बहस मत करो मुझसे। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इस घर में वो ही होगा जो मैं चाहूंगी और मेरे खिलाफ कोई नहीं जाएगा। अम्मी चुप कर जाओ आदि, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। खुदा के लिए मेरी बात तो सुने। चुप करके बैठना, पता नहीं क्या करते फिरते हो। सुंबुल अपने कमरे में जाओ। नेहा चलो। रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैंने तो तुम्हें कहा था इसे समझाओ, ये समझाया तुमने? भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है मामा। मुझे पता है ये सब इसकी सोबत है। मैंने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी है। अम्मी, नेहा और मैंने जो सुंबुल के लिए मुनासिब समझा वही किया। भाई और भाभी की कोई गलती नहीं है मामा। भाभी ने तो मुझे समझाया था, लेकिन ये। चुप कर जाओ, झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। मुझे पता है ये सब इसने तुम्हें सिखाया है। ऐसे नहीं चलेगा। ठहरो, मैं अभी सेट करती हूँ सबको। पता नहीं क्या समझते तुम लोग अपने आप को। हेलो। जी हेलो, मैं जुबीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, कल रात आप आ जाएं हमारी तरफ खाने पे। हमने फैसला कर लिया है, शादी की डेट सेट करनी है और छोटी मोटी एक रस्म भी रख लेंगे। क्या ख्याल है आपका? हमारी तरफ से माजरत है। क्या माजरत? लेकिन आपको तो मेरी बेटी बहुत पसंद आई थी। लेकिन अब हमारा इरादा बदल गया है। इरादा बदल गया है? इतनी जल्दी इरादा कैसे बदल सकता है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, हमें इस रिश्ते से इनकार है। लेकिन मेरी बात सुने, ऐसे इनकार? हेलो हेलो हेलो, अब क्या होगा? अल्लाह खुदा है। अम्मी छोड़ो, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अम्मी, अम्मी प्लीज, आपकी हालत है। मैं ठीक हूँ, तुमने जो किया बहुत किया है, अब मैं सब संभालूंगी। तुम कान खोल के सुन लो, पूरी जिंदगी इस घर की दहलीज पे तुम बैठी रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? और तुम भी। कैसे लगे तुम्हें सारे गिफ्ट्स? बहुत अच्छे, एक एक चीज मेरे
मेरी फेवरेट ब्रांड की है। तुम्हारी चॉइस का आइडिया है, पर अभी तुम्हें पता है एक सरप्राइज और बाकी, बहुत बड़ा सरप्राइज। आप क्या सरप्राइज बाकी है? जाओ जाके रूम में देखो। तुम्हारा बस चले ना तो तुम इस दुनिया की सारी चीजें लाकर तुम्हारे कदमों में रख दी। हाँ जाओ जाके देखो। ओके, यहाँ रख दो। हाँ हाँ। हेलो, ओके ओके बाय। एहसान, ये देखो, ये क्या है? तुम्हें नहीं पता मुझे ये सब नहीं पसंद, नहीं पहनती मैं ऐसे कपड़े। ओ, मुझे शॉपिंग करते हुए आइडिया नहीं था, पर कोई बात नहीं, शादी के बाद जब हम हनीमून पे जाएंगे ना, वर्ल्ड टूर पे, तब पहन लेना। अच्छा वो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, मेरे घर से कॉल थी, फादर की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटलाइज है, तो मुझे वहां जाना है। तो खड़े क्यों, जाओ ना। हाँ मैं जा रहा हूँ, पर तुम? मैं भी बस निकल रही हूँ। चलो ठीक है, बाय। ये मुझे फोन क्यों कर रही है? क्या भाभी? अंबर, वो आंटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो हम में से किसी से भी बात नहीं कर रही। तुम उनके पास रहोगी तो हमें तसल्ली रहेगी। तुम कहाँ और कब तक पहुंचोगी घर? बस मेरी आखिरी क्लास थी, खत्म हो गई है, मैं बस निकल रही हूँ। ओके ठीक है, ओके बाय। तमाशा नहीं बनाते इसका, खेल समझ कर रखा हुआ है तुमने जिंदगी को। एक लड़की को अपनी मोहब्बत का आसरा देकर शादी दूसरी से करने चले हो। नहीं मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आली तुम ऐसा करोगे। कितना साथ दिया रिदा ने हमारा। बेटा वो टूट कर चाहती है तुम्हें। मैं से हैंडल कर लूंगा। क्या हैंडल करोगे? याद है ना किस तरह हॉस्पिटल में एक टांग में खड़ी थी मेरे साथ। क्यों नहीं समझते बेटा, हर दुख और सुख में वो तुम्हारे साथ है। आली मम्मी मैंने आपको कहा ना कि मैं उसे संभाल लूंगा, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। हरगिज मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। याद रखना आली, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रिदा से। मम्मी तो फिर आप भी एक बात समझ लें कि मैं शादी अगर करूंगा तो सिर्फ सुंबुल से करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।